प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिथ्स होती हैं। बहुत बार पेशेंट्स जब आते हैं तो सबका यही सवाल होता है कि मैडम अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराएंगे हम प्रेगनेंसी में, इससे बच्चे को कहीं हार्म तो नहीं होगा या इससे कोई और प्रॉब्लम्स तो होने के चांसेस नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड में जो एनर्जी हम यूज करते हैं, जिससे हम बेबी की इमेजेस लेते हैं, मशीन में जो एनर्जी यूज होती है वो साउंड वेव्स होती हैं। और जो साउंड वेव्स होती हैं वो 100% बेबी के लिए सेफ होती हैं। जैसे हम एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, उसमें जो रेज यूज होती हैं वो एक्सरेज होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो प्रेगनेंसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को फील होती हैं या हम नॉर्मल जो भी अल्ट्रासाउंड उसमें कराते हैं, उससे बच्चे को किसी भी तरह का हार्म होने के चांसेस नहीं होते। अब सवाल ये है कि कितनी बार अल्ट्रासाउंड होना जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, जो आमतौर पर लोग घर पर ही कर लेते हैं, जैसे हमारे पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं तो पेशेंट अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है किट से, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और अगर उसमें 2 डार्क लाइंस दिखाई देती हैं तो डेट मीन्स आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो उसके बाद जब आप डॉक्टर को विजिट करते हो तो प्रेगनेंसी को अल्ट्रासाउंड में आने के लिए हफ्ते से 10 दिन लगता है, यानी कि जब आपका लास्ट पीरियड से हफ्ता या 10 दिन ऊपर हो जाता है तब हम उसको अल्ट्रासाउंड में अच्छे से देख सकते हैं। तो उस वक्त डॉक्टर कई बार आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोलती है, उससे क्या होता है कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस के अंदर है, इंट्रा यूट्राइन है, और उसमें धड़कन आ गई है, वो करस्पॉन्ड कर रही है आपकी जो टाइम पीरियड है उसको, या नहीं कर रही है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वो होता है। फिर उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक है, उसमें कार्डिक एक्टिविटी दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी हमें डिटेक्ट हो गई है, तो आपकी डॉक्टर आपको उसके बाद 3 मंथ्स पे लेवल 1 स्कैन कराती है, जिसको हम एंटी एनबी स्कैन भी कहते हैं। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड काफी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, और जिसका जो पर्पज है वो ये है कि आपका जो बेबी बन रहा है, तो जब उसके डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं, बेबी का जो पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट ना हो। तो वो एक अर्ली स्टेज स्कैन है जिसमें हम बच्चे की रीढ़ की हड्डी देखते हैं, उसकी नाक की हड्डी देखते हैं, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं, और कई सारी बच्चे के ब्लड फ्लोज को देखते हैं। तो हार्ट की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है उस वक्त, ये भी देखते हैं। तो ये इससे हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ठीक डायरेक्शन में हो रहा है। कई बार ऐसे अर्ली डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि एनेनकेफली, और या फिर ब्रेन के डिफेक्ट्स के अलावा स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी डिफेक्ट्स, जिनको हम इस स्टेज पे पता लगा सकते हैं, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम पेरेंट्स से डिस्कस करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे बेबी को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस लेवल 1 अल्ट्रासाउंड के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम कहते हैं लेवल 2 स्कैन या एनॉमली स्कैन। तो एनॉमली स्कैन कब होता है, वो अगर हम वीक्स में बात करें तो 18 टू 22 वीक्स के बीच में होता है, और अगर हम ऐसे ही बोले मंथ्स के बीच में तो 5 मंथ्स के अराउंड, 5+ मंथ्स पे हम आपका एनॉमली स्कैन करते हैं। 5 मंथ्स पे एनॉमली स्कैन इसलिए किया जाता है क्योंकि तब तक आपकी बेबी का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके ज्यादातर पार्ट्स बन चुके होते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स डेवलपिंग होते हैं लेकिन ज्यादातर पार्ट्स बन चुके होते हैं। तो ये वाला स्कैन बहुत डिटेल्ड स्कैन होता है, डिटेल अल्ट्रासाउंड होता है, और इसमें बच्चे के सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को डिटेल में देखा जाता है और एनॉमलीज को रूल आउट किया जाता है। तो इसलिए हम इसको एनॉमली स्कैन कहते हैं। एनॉमली का मतलब है कि बच्चे में कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसके हाथ पैर ठीक से बने हुए हैं और उसका हार्ट ठीक से बना हुआ है, उसके कहीं अंगों में कोई और, पेट में या कहीं भी कोई भी किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो ये हमें इस वक्त डिटेक्ट हो जाता है। लेवल 1 और लेवल 2 स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, और ये 100% ऑफ द प्रेगनेंसीज में कराना जरूरी होता है। अब इसके बाद अगला अल्ट्रासाउंड कब होना है? अब इसके बाद के जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनको हम ग्रोथ स्कैन्स कहते हैं। बेबी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, अब बच्चे को ग्रोथ अचीव करनी है, तो उसके बाद ज्यादातर हम बीच में 7th मंथ पे एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से हो रहा है, बच्चे के आसपास पानी ठीक है, बच्चे को फ्लो ठीक से जा रहा है, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं हो रही है कि हमें टाइम से पहले बेबी को डिलीवर कराना पड़े। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो काफी सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में होती हैं, और अगर आपको राइट डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके दवाइयां दी जाएं तो हम प्रेगनेंसी को ठीक ढंग से आगे तक लेके जा सकते हैं। कई बार ये वाला अल्ट्रासाउंड अगर आप स्किप कर देते हैं, जैसे कि आमतौर पर कई बार फीमेल्स कहती हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी इसलिए हम दिखाने ही नहीं आए,
सब ठीक लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार जो बेबी को प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, मदर को उन प्रॉब्लम्स का आइडिया नहीं लग पाता। जैसे कि पानी अगर कम हो रहा है, बच्चे के आसपास पानी की कमी हो रही है, या पानी ज्यादा हो रहा है, या फिर बच्चे की फ्लो कम हो रहे हैं, ब्लड फ्लो कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें मदर को सिम्टम्स नहीं देती हैं, लेकिन बेबी को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं और उसको ग्रोथ डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो 7th मंथ पे हम एक ग्रोथ स्कैन कराते हैं, ग्रोथ अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर ये अल्ट्रासाउंड ठीक है और इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम एक लास्ट अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं फॉर द फाइनल डिसीजन कि आपका जो वे ऑफ डिलीवरी है, मोड ऑफ डिलीवरी है, वो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। क्या हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है, या सिजेरियन के लिए जाना है, या बेबी का बर्थ वेट कितना रहेगा, और बच्चे के आसपास जो है पानी वो ठीक है कि नहीं, इस तरह की, या बच्चे के गले में कोई नाल तो नहीं है, और इसके अलावा जो बच्चे की जो पोजीशन है वो कैसी है, हेड नीचे की तरफ है, सही पोजीशन तो है कि नहीं, या बच्चा उल्टा तो नहीं है, आड़ा तो नहीं है। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लास्ट अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं, जिससे हमें डिलीवरी के डिसीजन में हेल्प हो जाती है। तो ये सारे अल्ट्रासाउंड, अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो 5 अल्ट्रासाउंड, और अगर आप अर्ली अल्ट्रासाउंड कई बार कई लोग नहीं कराते कि वो सोचते हैं कि हम बाद में ही दिखाने जाएंगे, तो लेवल 1 अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, एक आपका 7th मंथ पे ग्रोथ स्कैन, और उसके बाद एक फाइनल स्कैन बिफोर डिलीवरी। ये इतने अल्ट्रासाउंड आपके लिए प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत बार हो सकता है कि डॉक्टर आपको उससे पहले और भी ज्यादा नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड्स कराएं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ स्कैन्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो रही हैं, पानी कम आ रहा है, फ्लो कम आ रहा है, या फिर हमें ये डिसाइड करना है कि बच्चे की डिलीवरी क्या हमें जल्दी करनी पड़ सकती है, या ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, अगर बच्चे एक से ज्यादा हैं, तो भी हम उस केस में हमें ज्यादा बार अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं, क्योंकि उस केसेस में कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन सबको अर्ली डिटेक्शन के लिए और बच्चे की हेल्दी डिलीवरी के लिए ये अल्ट्रासाउंड हमें जल्दी कराने पड़ते हैं। तो कभी भी अल्ट्रासाउंड को लेकर अपने दिमाग में कोई भी मिथ ना रखें, कोई भी गलत धारणा ना पालें कि अल्ट्रासाउंड से आपके बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है। अल्ट्रासाउंड से आपको एक हेल्दी बेबी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और इससे आपके बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होता। कोई भी आपके दिमाग में सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे उनको रिप्लाई करने का।